हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? क्या हाल है आप सभी का? मस्त हो ना? बिंदास, कोई दिक्कत थोड़ी है। बिंदास हो सारे के सारे? बढ़िया। चले, हम सीखते हैं आज समीकरणों को हल करना। ठीक है, क्या सीखेंगे हम? समीकरणों को हल करना। वैसे हमने काफ़ी सारे सेशन इसके कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने हमारे लास्ट वाले सेशन नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं, हम करते हैं सॉल्व करने का सिलसिला चलता रहेगा अपना, और सीखते रहेंगे बिंदास तरीके से। लीजिएगा, अपने पास एक समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण है ये। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण है, और एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें केवल एक चर है। ठीक है, लीजिए, अपने पास जो सवाल है वो है 7x - 9 बराबर में 16। तो ध्यान रहे, ऐसे समीकरणों में चर का मान हमें निकालना होता है। चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का चर हो सकता है। तो उनका हमें क्या करना होता है भाई? मान निकालना होता है। तो हमें क्या करना है? जिस भी चर का मान निकालना है उसके आसपास जो चीज़ें हैं, अब जो संख्याएं हैं वो किस किस में हो सकती है? प्लस में, माइनस में, गुणा और भाग में। ठीक है, और इनको हटाने का तरीका अलग अलग है। कौन सी कंडीशन में कौन सा हटाना है, ये केवल हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करके ही सीख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कुछ एक रूल जानने बेहद ज़रूरी है, लेकिन जितने ज़्यादा आप सवाल सोल्व करोगे उतना ज़्यादा इन सवालों को आप सीख पाओगे, और कोई जरिया नहीं है। चलिए हम सीखते हैं, सीखते हैं सवालों को। अपने पास दे रखा है 7x - 9 बराबर में 16। अब देखो, सबसे पहले प्लस और माइनस की संख्या को हटाया जाता है, क्योंकि इसके गुणा में ये है, और संख्या जो अपने पास ये दिख रही है। ठीक है, तो प्लस और माइनस की संख्या को हटाते हैं। ये 9 है अपने पास माइनस में है, क्योंकि मुझे x का मान चाहिए, तो x को मुझे क्या करना पड़ेगा? अकेला बनाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले मैं किसको हटाऊंगा? -9 को। -9 बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो 16 तो पहले से ही अवेलेबल है इधर ये। ठीक है, और ये -9 इधर आकर किस में चल जाएगा? प्लस में, क्योंकि वहां पर किसका था? माइनस का था। ठीक है, अब इधर क्या बच जाता है अपने पास? 7x बच जाता है। क्या बच जाता है? 7x बच जाता है। थोड़ा हमें इसे ऐड कर लेना है। 16 और 9 कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। ठीक है, और 7 गुणा में x। ध्यान रहे, x के गुणा में कितना है? 7। और गुणा की कोई भी संख्या बराबर के दूसरे साइड में भाग में जाती है। किस में जाती है? भाग में। तो 25 तो अपने पास पहले से ही था, और इसके बटे में कितना चला गया? 7। तो अपने पास कितना बच गया? x। ठीक है, तो ये आ चुका है x का मान। ये समीकरण हो चुका है सोल्व। चलिए और करते हैं ऐसे ही सवाल। लीजिए, अपने पास क्या है? 14y - 8 बराबर में 13। ठीक है, लीजिए, क्या करना है इसको? सबसे पहले पक्षांतरण करना है, प्लस और माइनस को। तो सबसे पहले हम इसको हटा के इधर भेजेंगे। ठीक है, इसको हटा के इधर भेजेंगे। तो 13 तो पहले से ही था, वो तो हमें पहले लिखना है सबसे पहले। उसके बाद ये माइनस का 8 हटा के इधर भेजना है। माइनस का 8 हटा के आप उधर भेजोगे तो माइनस की संख्या बराबर के दूसरी साइड में प्लस में जाती है। किस में जाती है? प्लस में जाती है। ठीक है, इधर क्या बचा? केवल 14 है, वाई बचा है। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपके पास? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। इधर कितना बच रहा है? 14y। ओके, अब क्या करना है? 21 तो पहले से ही है। ठीक है, अब y के गुणा में कौन है? 14 है। गुणा की चीज बराबर के दूसरी साइड में किस में जाती है? भाग में जाती है। तो 14 कहाँ चला जाएगा? भाग में। ठीक है, और इधर क्या बचेगा? केवल और केवल y। चाहे तो ये भी आप इसका आंसर मान सकते हो, अदरवाइज इसको 7 से काटो, क्योंकि 7 से दोनों जगह से ही कट रहा है। 7 से काटेंगे तो 3 बार जा रहा है, 7 से 3 बार, सॉरी 2 बार। ठीक है, तो आपके पास जो मेन आंसर होगा इसका, ये होगा 3/2। ठीक है, क्या होगा? 3/2 आंसर होगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपके अच्छे से, बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, नहीं ना? चलते हैं, मूव करते हैं आगे वाले सवाल पर। लीजिए, अपने पास इस बार दे रखा है, क्या दे रखा है? 19। इधर सॉरी 9 ही है। इधर कितना है?
17 प्लस के 16p सॉरी 6p बराबर में 9। अब देखिए जरा, मुझे क्या करना है, मुझे तो p का मान निकालना है। p यहाँ पर वेरिएबल है, p का मान निकालना है तो p के आसपास की चीज़ों को हटाओ। सबसे पहले इस 17 को हटाएंगे, ठीक है। अब 17 किस में है, इधर प्लस में है। 17 का चिन्ह ये नहीं है, ध्यान रहे, ये तो इसका है। 17 का तो इधर है जो प्लस का है 17, ठीक है, ओके। तो 17 का चिन्ह 17 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो 9 में से, क्योंकि इधर प्लस का है, प्लस का इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। और इधर पहले से ही कितना बच गया अपने पास, 6p। कितना बच गया है, 6p बच गया है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इसको घटा लेना है। अब 9 में से 17 जाता नहीं है तो हम 17 में से 9 घटा देंगे। 17 में से कितना घटा देंगे, लो 9। लेकिन जो संख्या बड़ी रहेगी उसका चिन्ह यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो माइनस लगा देंगे और 9 कम कर लेंगे 17 में से। तो आपके पास कितना बच जाएगा, 17 में से 9 कम करोगे तो आपके पास 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8। इधर कितना बच रहा है अपने पास, 6p बच रहा है। कितना बच रहा है, 6p या 6p बच रहा है, ठीक है। चलिए आगे। अब इधर तो ये ऐसा है ही, माइनस के 8p है तो सबसे पहले लिखना है। और p के गुणा में कौन है, p के गुणा में है 6। गुणा की संख्या बराबर के दूसरी साइड किस में जाती है, भाग में जाती है। अब जरा देखिए, नीचे वाला 6 से भाग हो रहा है, सॉरी नीचे वाला 2 से भाग हो रहा है और ऊपर वाला भी 2 से भाग हो रहा है। 2 से भाग दोगे तो 3 बार कटेगा, 2 से भाग दोगे तो 4 बार कटेगा। तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 4/3। किसका मान, p का मान। किसका मान आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपके भली भांति समझ में आ गया होगा। कोई नहीं, हम एक एक सवाल सीखते चलेंगे, आगे चलते चलेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक नई मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। एक ही सवाल में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। आप ये सोच के चलो कि मैं एक सवाल पढ़ लूँ और पूरी गणित सीख जाऊँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सीखोगे तभी जब यहाँ सवाल को अच्छे से पढ़ोगे, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस आप घर पे करोगे। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख सकते। समझ लेने से सवाल आ नहीं जाएगा, गणित है ये, तो इनकी हमें प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। चले आगे। आगे अपने पास सवाल है, यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है क्या है, x, और x का मान हमें क्या करना है, निकाल लेना है। x का मान जब हम निकालेंगे तो कैसे, इस बार थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। अपने पास 7/15 तो एज इट इज मुझे लिख ही देना है। क्या कर देना है, मुझे लिख ही देना है, ठीक है। इतना तो मुझे ऐसे कैसे लिख देना है ना। अब मुझे क्या करना है भाई, इसको हटाओ सबसे पहले। हाँ, मैं चाहूँ तो एलसीएम ले सकता हूँ, लेकिन हमें आसान तरीके से आगे बढ़ना है, एक एक सीढ़ी चढ़ना है, ठीक है। तो ये संख्या इधर किसकी है, प्लस की, उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस का 1। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। अब इधर हम ले लेंगे इसका एलसीएम। इधर क्या बचेगा अपने पास, x/3 बचेगा। कितना बचेगा, x/में अपने पास 3 बच जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आपकी अच्छे से, कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं। अब जरा देखो, मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा पूरे का, मैं इसके नीचे भी 1 लगा लूंगा, ठीक है। और यहां पर लूंगा एलसीएम। क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। एलसीएम जब अपने पास एक और कोई भी संख्या हो तो हम बड़ी वाली जो संख्या होती है उसको एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बड़ी वाली संख्या को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना, 15। अब मुझे क्या करना है, इस 15 का भाग देना है इस 15 में, इस 15 का भाग देना है इस 15 में। तो इस 15 का मैं इस 15 में भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, 15 एकम 15, और 1 को गुणा करना है मुझे ऊपर वाली संख्या से, मानी 7 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, और बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस हमें लगा लेना है, ठीक है। चले आगे। अब इस 1 का भाग देना है 15 में। 1 का भाग यदि आप 15 में दोगे तो आपके पास 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। अब जो 15 बार गया, 15 को गुणा 1 से करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 15, राइट। अब क्या करो आप, ऊपर मानी 7 में से 15 तो जाते नहीं, 15 में से मानी 7 में से 15 नहीं जाता, लेकिन 15 में से हम 7 कम कर लेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का, कितना 8 बचेगा। और नीचे 15 है तो मैं 15 का 15 एज इट इज लिख दूंगा। इधर मेरे पास क्या चल रहा था, x बटे 3, क्या चल रहा है इधर मेरे पास, x बटे में 3। समझ में आई चीजें, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से बिंदास होके, ठीक है ना। चलिए आगे जरा देखो इधर, x के बटे में कितना है 3, बटे का मतलब होता है भाग, बटे का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पर भाग है, तो x के भाग में 3 है, दैट मीन्स भाग की चीज यदि हम बराबर की दूसरी साइड में भेजें, क्योंकि इधर तो अपने पास बटे में है और x का मान निकालना है, तो x को अकेला बनाना बेहद जरूरी है, तो x के जो चिपक रही है भाग में उसको दूसरी साइड भेजेंगे गुणा में, क्योंकि गुणा के भाग में भाग की गुणा में जाती है, आपको पता है अच्छे से। तो ये जो चीज है किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, ठीक है ना। अब गुणा का मतलब ये थोड़ी है -8 बटे के अंदर 15, गुणा का मतलब है कि आप इसको ऊपर ले जाकर गुणा कर दो भाग की चीज को, ठीक है। तो अब अपने पास केवल और केवल क्या बचा, x, क्या बचा है, केवल और केवल अपने पास x बचा है। क्या कोई दिक्कत है आपके पास, नहीं ना। चलिए अब मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों, ये देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब जरा आप इसको देखोगे तो मेरे पास x इज इक्वल टू कितना है, 8 तो ऊपर है माइनस का और 5 नीचे है। इसके अलावा मुझे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कुछ है भी नहीं। अपने पास यही क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आई, अच्छे से बढ़िया तरीके से बिंदास तरीके से। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं यदि कोई दिक्कत हो तो, और आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। चैनल पर नए थे तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और आगे बढ़ना है, सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। आप सभी के काफ़ी सारे मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी को रिकमेंड करो, सभी को इसको शेयर करो और सभी से थोड़ी रिक्वेस्ट भी कर लो हमारे लिए, क्योंकि हम आपके लिए तो पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे लिए थोड़ी रिक्वेस्ट कर लो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।